अब वहाँ वो नाना प्रकार की पीड़ाएं भोगता है, मरना तो है नहीं। अगर उसने पुण्य किया, बहुत पुण्य किया, तो देवलोक पहुंचता है, तो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर आत्मा को देव शरीर प्राप्त होता है। और अगर पाप पुण्य फिर बराबर रहे तो फिर मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाएगा। ऐसे बार बार जन्म मरण बार बार भोगना पड़ता है। फिर और भी योनियां हैं, 83,99,999 योनियां, उनमें भोगना पड़ता है। जब भजन के द्वारा हम अपने को मुक्त कर लें इन तीनों शरीरों से, तो खत्म हो गया। न कारण शरीर, न सूक्ष्म शरीर, न स्थूल शरीर, मैं ये नहीं हूं, ये ऐसे पता नहीं चलेगा, ये भजन से पता चलेगा। जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है तब ये ज्ञान हो जाता है, मैं शरीर नहीं हूं अंदर से, तो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। या भगवान में प्रेम हो जाए तो मोक्ष को प्राप्त, दो के अलावा नहीं। या तो ब्रह्म बोध हो जाए, स्वरूप बोध, और या भगवान से प्रेम हो जाए तो जीव का निस्तार हो जाता है। अन्यथा ने बार बार कितने दुख भोगने पड़ रहे हैं। मनुष्य शरीर में कितनी समस्याएं हैं। अच्छा, हर चीज हम सुलभ कर रहे हैं, लेकिन मरना है, सब छूटना है। भारी समस्या तो ये है, मेहनत करके मकान तैयार कर रहे हैं, बैंक बैलेंस कर रहे हैं, पत्नी पुत्र परिवार सजा रहे हैं, और 1 मिनट में उजड़ गया। 1 मिनट में एक्सीडेंट हुआ, पूरा परिवार मर गया, या अपना शरीर छूट गया। क्या हाथ लगा? कुछ हाथ लगा नहीं। बड़ा धोखा है। इसलिए नाम जप कर ले, वही सार्थक है। जो भगवान का सुमिरन है वही साथ जाने वाला है, अन्यथा यहाँ सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा। बुद्धिमान वही है जो भजन कर ले, अध्यात्म में चल ले। अगर अध्यात्म में नहीं चला तो व्यर्थ जीवन चला जाता है। मानो खूब कमाई की, लेकिन सब कुछ यही रह गया ना। अब पीछे जन्म में आपका क्या क्या था, आपको कुछ पता है क्या? कोई हेल्प है क्या पीछे जन्म की? जो हमारे कर्म है उन्हीं को भोगना पड़ रहा है, दुख और भोगना पड़ रहा है, पीछे के जन्मों का कर्म भोगना पड़ रहा है। क्योंकि शरीर बदलता है, स्वरूप थोड़ी बदलता है। तो भोगना तो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर और आत्मा को होता है। समझ रहे ना? जो आत्मा देहाभिमानी बन चुका है उसी को भोगना पड़ता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, मैं करता हूं तो कर्ता को भोगना पड़ता है। इसलिए नाम जप करो, खूब नाम जप करो। प्रीति जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि जन्मों जन्मों के पाप इस मनुष्य जन्म में कैसे खत्म होंगे? जैसे रुई का पहाड़ लगाओ, एक दिया सलाई लगा दो, पूरा भस्म हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो ऐसे ही ये दिया सलाई केवल भगवान के पास है, हमारे पास नहीं है, आपके पास नहीं है। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापे